भारत के सभी राज्यों की खबर SNS न्यूज चैनल पर, खबर जो आपको रखे सबसे आगे। नमस्कार, मैं विशाल पटेल, SNS टीवी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए रुक करते हैं कुछ खास खबरों की ओर और दिखाते हैं SNS टीवी की यह खास रिपोर्ट। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस आप लिए क्या मुद्दे हैं? आपको पता है मैंने मराठी में हिंदी में बोलता हूँ। अब हम लोग आज शासन को निवेदन देने के लिए, ज्ञापन देने के लिए माननीय जिलाधिकारी को मिले। उनमें महत्वपूर्ण मुद्दा ये है कि किसानों के 31 मार्च के पहले धान के पैसे नहीं मिले थे। उसके कारण हमारा किसान क्रॉप लोन भरने के लिए मजबूर हो गया। उसके बाद में उनको बोनस समय में मिला नहीं, उसके कारण क्रॉप लोन नहीं मिले और बोनस मिलने वाला है करके किसानों ने अपना माल खुले मार्केट में बेचे। अब खुले मार्केट में माल बेचने से नुकसान इतना हुआ कि मार्केट के भाव गिरे। रेट 500 रुपये से कम रेट में उनको धान बेचना पड़ा। एक तरफ शासन बोलती है कि हमारे वजह से किसानों को, शासन के प्रतिनिधि बोलते जिले के कि हमारे वजह से किसानों को 500 रुपये का बोनस मिल रहा है, और दूसरी तरफ उनका धान खुले मार्केट में 500 रुपये कम रेट में जा रहा है। एक तरफ हर साल मुझे खेती का खर्च बढ़ रहा है और दूसरी तरफ किसान के माल को भाव कम मिल रहा है। तो इसके तरफ शासन ने ध्यान देना चाहिए, जिलाधिकारी ध्यान देना चाहिए। अपने ज़िले में 6 मार्केट कमेटी है। अब मार्केट कमेटी में अगर हमी भाव से कम रेट में धान जाता होगा तो उसके तरफ भी मार्केट कमेटी का भी ध्यान नहीं है, ना जिला प्रशासन का है, ना शासन का है। तो उनके ध्यान आकर्षित करने के लिए हम लोगों ने वो विषय को लेके उनको ज्ञापन दिए हैं। तुमसर नगर परिषद और मोहाड़ी नगर पंचायत को जो विकास काम के लिए निधि आया था वो जिला परिषद को कैसा वर्क किया गया, उसको लेके हम एक निवेदन आज माननीय जिलाधिकारी को शासन के मार्फत शासन को दिए हैं। ऐसे अनेक संजय गांधी, श्रावण बाढ़, निराधार योजना के जो लाभार्थी जिले में हैं, उनके अकाउंट अपडेट नहीं होने से बहुत सारे लाभार्थी उसमें से वंचित हैं। उसके लिए बीच में हमने महाविकास आघाड़ी की तरफ से तुमसर में एक आंदोलन हुआ। उसमें पता चला कि 2-2.5 हज़ार तुमसर के लाभार्थी उसमें वंचित है। ऐसे भंडारा जिले में 7 तहसील में ऐसे बहुत सारे लाभार्थी मिलेंगे जो उनके खाते अपडेट नहीं होने से वंचित है। ये लाड़की बहन योजना के बारे में अपने ज़िले में भी बहुत सारे लाभार्थी ऐसे मिले कि जिनके अर्ज अपात्र हुए। अगर इनको अपात्र करना था तो पहले लागू करने के पहले वेरिफिकेशन करना था, चुनाव होने के बाद वेरिफिकेशन करना और चुनाव पे उनके नाम से वोट लेना, ये कहीं तो भी न पटने वाला विषय है। वो भी शासन ने ध्यान देना चाहिए। ये मुद्दे को लेकर हमने माननीय जिलाधिकारी को एक निवेदन दिए। उस उत्पादक शेतकरी किसान है, उनको अभी तक के पैसे नहीं मिले, उसकी तरफ ध्यान देने के लिए बोले। MREGS के कुशल अकुशल काम के पैसे और विधायक वगैरह कामगार योजना में अपने अपने लोग आप बता रहे थे अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मराठी में कुछ, तो वो क्या है वो बता दीजिए सच्चाई। वो सच्चाई ये है कि आउटसोर्सिंग के माध्यम से अगर कोई राजकीय पक्ष के कार्यकर्ताओं को वह काम करने के लिए लेता है तो काम पारदर्शक होना हमारी मनाही नहीं। अगर नियम के हिसाब से अगर उनको लगाए होंगे तो कोई आक्षेप नहीं है, पर अगर पार्टी का देख के जो वो ऑफिस में काम होता होगा तो शासन ने, जब देवेंद्र फडणवीस पहली बार मुख्यमंत्री बने उस समय उन्होंने पूरे देश में सबसे पहले अगर सेवा हमी कायदा लागू किया होगा तो महाराष्ट्र राज्य में हुआ है। अब सेवा हमी कायदा का मतलब क्या होता है की आम्ही तुमची सेवा करण्याची हमी घेतो। महाराष्ट्र सरकार की जितनी भी स्कीम है 99% स्कीम पूरी ऑनलाइन हुई है। अगर ऑनलाइन के माध्यम से अगर कोई लाभार्थी अपना जिनाइन विषय लेके कुछ योजना में फॉर्म भरता है तो ये आउटसोर्सिंग वालों ने पक्ष देख के उनका फॉर्म मंजूर नहीं करना चाहिए। सेवा हमी कायदे के हिसाब से उसकी अमलबजावनी होना चाहिए। अगर वो होती है तो हम कहीं को ऑब्जेक्शन लेंगे। कितने लोग हैं ऐसे भंडारे में? 7 तालुका में है, 7 तालुका में। तो आप नाम तो बता दीजिए, मैं वादा करता हूँ मैं सच्चाई लगाऊंगा तुरंत। आप जाके इंक्वायरी करो। सहायक कामगार प्रेस कॉन्फ्रेंस आप लिए, सहायक कामगार आयुक्त दुर्वे साहब बैठे, उनको पूछो आउटसोर्सिंग के माध्यम से राष्ट्रवादी के कितने लोग लिए, बीजेपी के कितने लोग लिए, शिंदे गढ़ के कितने लोग लिए, कौन कौन कार्यकर्ता है, और सेवा हमी कायदा वो ऑफिस में लागू है क्या, पूछो। तो भंडारे में कितने लोग हैं? 2-4 नाम तो बता दीजिए भंडारे में, कम से कम वहाँ तक तो हम पहुँच जाएं। आप वहाँ तक के अभी तक के पहुँचे ही नहीं, कोई पत्रकार नहीं पहुँचा। तो मैं पहुँचूंगा ना, आप बता तो दीजिए। हमने कलेक्टर को बताया
क्या बहुत सारे बच्चों की कामगार विभाग के माध्यम से स्कॉलरशिप बची है, अभी तक की मिली नहीं। बहुत सारे लोगों के डिलीवरी के क्लेम बचे हैं, बाकी है। ऐसे बहुत सारे विषय हैं। अभी हमने अपने जिले का गठन करते समय यहाँ सभी सेल के अध्यक्ष बैठे हैं और पूरे सेल में काम करेंगे संगठन में। हमारे प्रमोद जी चौहान और संगठित कामगार सेल के अध्यक्ष हैं, वो एएलसी ऑफिस में जाएंगे। आप इनको बता देना कौन कौन राष्ट्रवादी के कार्यकर्ता कौन कौन लगे काम पे और किसका काम कर रहे हैं। मुझे 2-4 का नाम चाहिए सिर्फ वहाँ तक पहुँचने के लिए सबूत के साथ। जाबरी जी, सेवा हमी कायदे का विषय क्या अर्थ क्या है मालूम है? मतलब सरकार ने हर विभाग को हर योजना के लिए सेवा हमी के नाम से बताया। 15 दिन में तुमने ऑनलाइन अर्ज करने के बाद आपको सेवा मिलना चाहिए। हमी है वो सेवा हमी, राइट टू सर्विस एक्ट, जो पूरे भारत में सबसे पहले महाराष्ट्र में लागू हुआ, पर उसकी अमलबजानी हो रही क्या? किसानों के खेत में अगर उनकी नुकसान हुई पीक की प्राप्त की, तो उसको नुकसान भरपाई जब वो अर्ज करता है तो 15 दिन में उसके खाते में पैसे जाना चाहिए। एक साल नहीं मिलता। डीएफओ को जाकर पूछो। नहीं, आपका कहना सही है और आप भी जानते हैं कि मैं हमेशा आगे रहता हूँ लगाने में सच्चाई, लेकिन मुझे आपका पार्टी के लोग से 2-3 कभी नाम मुझे मिल गया। तुम हमारे प्रमोद जी का नंबर ले लो, वो बताएंगा, पूरे नाम बताएंगा कौन से पार्टी के कौन से लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं अनधिकृत। और मैं आपको वादा देता हूँ यह पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 5 तक लगा दूंगा। उन लोग को बाय नेम से लगाऊंगा।